हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नीरज एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। दोस्तों, ये बिहार दरोगा का पुलिस अवर निरीक्षक परीक्षा जो 22/12/2019 को सेकंड शिफ्ट में पूछ दिया गया है, ठीक है। उससे रिलेटिव पूरा का पूरा हम वीडियो देखेंगे। वीडियो में रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन होने वाला है, घटना को सुमेलित करना है, ठीक है। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो हुआ था दोस्तों 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में, ठीक है। अगला दोस्तों कि खेड़ा सत्याग्रह हुआ था दोस्तों, ये भी आपका हुआ था 1918 में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में, ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। यानी कि 4 3 2 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्न में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है दोस्तों? तो नामीबिया से। किसे? नामीबिया से, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला, ठीक है। तीसरा नंबर दोस्तों कहता है कि भारतीय संविधान में उद्देशिका में न्याय शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में उल्लेखित नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो किस रूप में उल्लेखित नहीं दोस्तों? तो कानूनी रूप में उल्लेखित नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा चौथा नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है आपका कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका है का उल्लेख नहीं है। कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है दोस्तों? तो व्यादेश का उल्लेख नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला दोस्तों 5 नंबर के विद्युत विभवांतर के एसआई क्या है? तो विद्युत विभवांतर के एसआई का ही दोस्तों वो होता है आपका वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। छठा नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो आर्काना योमा जो है नेपाल से संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से एक होता है? आपको बताना है दोस्तों। तो जो प्रकलन समिति होता है दोस्तों, ये सत्ताधारी दलों में सदस्यों में से होता है, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। 8 नंबर दोस्तों कहता है कि भारत के उत्तर पूर्व में गाजी बोलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है दोस्तों? तो यह त्रिपुरा में किया गया है। किस रूप में? त्रिपुरा में किया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों का उल्लेख करता है? तो दोस्तों हम पढ़े हैं आर्टिकल 51 का क, यानी कि उसको ये भी कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर दोस्तों का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? कौन सी अधातु है दोस्तों कमरे के ताप पर तरल होती है दोस्तों? आपको ये बताना है। तो कौन सा धातु हो जाएगा दोस्तों? तो ब्रोमीन। कौन सी हो जाएगा? ब्रोमीन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 11 नंबर दोस्तों कहता है कि भारत ने, ठीक, को सहायता के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। किसको सहायता के लिए चलाया था दोस्तों? तो इंडोनेशिया के लिए। किसको? इंडोनेशिया के लिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर होने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। 12 नंबर दोस्तों कहता है कि काई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्न में से किसे परिभाषित करता है? तो किसे परिभाषित करता है दोस्तों? तो दाब को। किसको? दाब को परिभाषित करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर दोस्तों कहता है आपका कि मालविका अग्निमित्रम के लेखक थे। कौन थे दोस्तों? आपको बताना है। तो कौन थे दोस्तों? तो कालिदास थे। कौन थे? कालिदास थे, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 14 नंबर कि हाल में ही विश्व बैंक की सहायता से कृषि का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है दोस्तों? आपको बताना है। तो ये तो दोस्तों महाराष्ट्र में। किस में शुरू किया गया है? महाराष्ट्र राज्य में, याद रखिएगा, ठीक है। 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? किस संबंध हो जाएगा? तो टीबी से। किसका? टीबी से, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस से। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अगला दोस्तों हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? आपको बताना है। बहुत भी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछता भी है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है दोस्तों? तो महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला नंबर दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित सूत्र में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? यानी चूना पत्थर का रासायनिक नाम है दोस्तों, आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन के अनुसार दोस्तों CaCO3 हो जाएगा। क्या? CaCO3
3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 18 नंबर दोस्तों कहता है कि भारत में प्रधानमंत्री, ठीक है, भारत में प्रधानमंत्री क्या होता है दोस्तों, लोकसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 19 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है आपका कि 16वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 में किसने जीता, आपको बताना है दोस्तों 19 नंबर। तो बताइए दोस्तों किसने जीता था, बताइए दोस्तों जल्दी से। तो इंडियन रेलवे ने, किसने जीता था, इंडियन रेलवे ने जीता था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों 20 नंबर, सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेसन भारतीय इतिहास में, ठीक है, क्षेत्र में एक मील का पत्थर था, किस क्षेत्र में था दोस्तों, आपको बताना है। तो यह था दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों 21 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है दोस्तों, आपको बताना है। तो हीराकुंड जो है दोस्तों महानदी पर, किस नदी पर है, महानदी पर है, याद रखिएगा, ठीक है, यह उड़ीसा राज्य में पड़ता है, ठीक है। अगला दोस्तों 22 नंबर आपका कि खामसीन निम्नलिखित में किस देश के स्थानीय पवन है, बहुत बार पूछता है क्वेश्चन, खामसीन, बताइए दोस्तों किस देश का राष्ट्रीय थी स्थानीय पवन है दोस्तों, आपको बताना है खामसीन, बताइए। तो ये दोस्तों मिस्र का है, किसका, मिस्र का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। 23 नंबर दोस्तों कहता है कि तारों का टिमटिमाना, ठीक, तारों की रोशनी के वायुमंडल में से किसके कारण होता है दोस्तों, तारों का जो टिमटिमाना होता है दोस्तों, याद रखिएगा, अपवर्तन के कारण होता है, किसके कारण, अपवर्तन का, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन के अनुसार इथेनॉल जो है दोस्तों पानी में नहीं घुलता है, इथेनॉल जो है पानी में नहीं घुलता है, यानी ये कथन सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है, बताना है दोस्तों कौन सा है जो भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। तो स्थानीय जो शासन होता है दोस्तों, यह भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर दोस्तों कहता है कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है, तो कौन सा उपकरण रहता है दोस्तों जो विद्युत धारा को इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है, तो हम जनरेटर का नाम सुने होंगे, जिससे जनित्र भी कहा जाता है, तो जनरेटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर दोस्तों कहता है कि ओलिवियर रिडेल सागरीय कछुआ को किस नाम से भी जाना जाता है, बताइए दोस्तों, तो किस नाम से जाना जाता है, तो इसको दोस्तों पैसिफिक रिडेल सागरीय कछुआ भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ज़्यादा स्पीड नहीं ना हो रहा है। 28 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि 13वीं ईस्ट एशिया समिट पूर्व एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में किस देश में किया गया है दोस्तों, आपको बताना है। 28 नंबर बताइए दोस्तों, जितना भी है दोस्तों बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लगाना मत भूलिएगा, देखना मत भूलिएगा दोस्तों, बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 28 नंबर दोस्तों बताना है आपको, तो ये दोस्तों सिंगापुर में हुआ था, कहाँ हुआ था, सिंगापुर में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला, ठीक है। 29 नंबर दोस्तों कहता है कि यदि कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से किसी सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है, यह कथन किसका है दोस्तों, तो यह कथन दोस्तों है न्यूटन गति का प्रथम नियम का, किसका, न्यूटन गति का प्रथम नियम का, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला, ठीक है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 30 नंबर दोस्तों कहता है कि मानव शरीर में गुब्बारेनुमा संरचनाएं जिसे क्या कहा जाता है कि श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह का प्रदान करती है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका एल्विओलाई, क्या एल्विओलाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला दोस्तों 31 नंबर कि डिजिटल करेंसी जिसको अबेर निम्नलिखित में किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों, आपके बारे में बताना है। बताइए दोस्तों 31 नंबर किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों, तो यूएई या सऊदी अरब द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला दोस्तों 32 नंबर कि जयप्रकाश पुल जिसको जेपी सेतु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, बताइए किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो जेपी सेतु जो है गंगा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 नंबर दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ठीक है, भारत सही बताना है दोस्तों, तो कौन सा कथन जो सही है दोस्तों आपको इसके बारे में बताना है। 33 नंबर बताइए दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों, देखिए भारत का केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो का टेक्निकल लाइजन यूनिट, ठीक है,
को मेस्को में स्थापना की मंजूरी दी है। इस दोस्तों ये आप सही है। ठीक है, ठीक है। अगला दोस्तों इसरो में इसरो का अधिकारी प्रतिनिधि होंगे, ये भी सही है। इसरो के गगनयान मानव कार्यक्रम 15 बजे तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया, ये भी सही है। देखो दोस्तों पूरा का पूरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, ठीक है। 34 नंबर दोस्तों कहता है गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष में हुआ वह वर्ष कौन था दोस्तों, आपको बताना है। 34 नंबर, तो कौन सा वर्ष था दोस्तों, आपको यह बताना है। तो बताइए दोस्तों कौन सा वर्ष था। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2001 में हुआ था। किस वर्ष में हुआ था, 2001 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। 35 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका है 35 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। ठीक है, कौन दिया है कथन पर आपको विचार करना है। ठीक है, 2018 में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड ने की थी। ये दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, किसने किया था, आपका राइट आंसर है। ठीक है। अगला दोस्तों 2018 में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था, ये भी आपका सही है दोस्तों। ठीक, 2018 में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा, ये भी आपका सही है। ठीक है। 2020 आईसीसी अंडर 19 के विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड करेगा, देखिए गलती है दोस्तों आपका। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 2 3 तीनों सही है, कोई ऑप्शन में है तो हाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला, याद रखिएगा। ठीक है, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की। और 36 नंबर दोस्तों कहता है आपका कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी दोस्तों, आपको बताना है। 36 नंबर बताइए दोस्तों कब की गई थी आर्थिक जनगणना, जल्दी बताइए। ये दोस्तों 1977 में की गई थी। कब, 1977 में की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है। 37 नंबर दोस्तों कहता है कि 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरण में संपन्न हुए दोस्तों, आपको बताना है। तो दोस्तों 7 चरण में संपन्न हुए थे, हम लोग जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 38 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा मलेशिया का 16वां राजा बना था, बताइए दोस्तों। मलेशिया का 16वां राजा कौन बना दोस्तों, तो सुल्तान अब्दुल्ला। कौन बना था, सुल्तान अब्दुल्ला बना था, याद रखिएगा। ठीक है। अगला दोस्तों 39 नंबर कि समाचार पत्र रास्ता गुप्तार यानी सच बताने वाला जिसका अर्थ होता है, ठीक है, का संबंध निम्नलिखित में किस धर्म सुधारों से था, आपको बताना है। तो किस धर्म सुधारों से था, पारसी का। किसका, पारसी का, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की। और 40 का आता है कि सितंबर 2019 में राजस्थान के नव नियुक्ति राज्यपाल कौन है, बताना है। तो उस टाइम का करंट अफेयर था दोस्तों, बताना है उस टाइम का जो राज्यपाल थे 2019 में राजस्थान का कौन है दोस्तों, आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं कौन है, कलराज मिश्र थे, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 41 नंबर कि ब्रेड मोल्ड यानी राइजोपस में जनन होता है दोस्तों, कैसा जनन होता है दोस्तों, आपको बताना है। तो ये अलैंगिक प्रजनन द्वारा होता है, किसका, अलैंगिक प्रजनन द्वारा होता है, याद रखिएगा। ठीक है। 42 नंबर दोस्तों कि अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में किस देश में स्थित है, आपको बताना है। तो अरुण 3 जो परियोजना है दोस्तों ये नेपाल में, किसमें, नेपाल में, याद रखिएगा। ठीक है। अगला है दोस्तों आपका 43 नंबर कि भारत के राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों। देखिए हॉर्नबिल जो फेस्टिवल होता है दोस्तों वो नागालैंड में होता है, कहाँ होता है, नागालैंड में होता है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला दोस्तों 44 नंबर कि निम्नलिखित में कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश करने के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं, कौन सा अष्टांगिक मार्ग का सलाह देते हैं दोस्तों, तो गौतम बुद्ध देते थे। कौन देते थे, गौतम बुद्ध देते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि 1931 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था दोस्तों, आपको बताना है। तो ये हुआ था कराची में, कहाँ हुआ था, कराची में हुआ था, याद रखिएगा। 46 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका है कि यूनाइटेड किंगडम में नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया था। तो किसके सम्मान में जारी किया था दोस्तों, तो स्टीफन हॉकिंस जो थे उनके सम्मान में, वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों, उनके सम्मान में जारी किया था गया था, याद रखिएगा। 47 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहा था आपका कि निम्नलिखित में कौन 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था दोस्तों, ठीक है, तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, आपको बताना है दोस्तों। तो उस समय भारत का जो वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड कार्जन हुआ करते थे, कौन, लॉर्ड कार्जन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। 48 नंबर दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा लॉर्ड कार्जन का योगदान नहीं था। तो कौन सा लॉर्ड कार्जन का योगदान नहीं था दोस्तों, तो सती प्रथा परोख था जो इसका योगदान नहीं था, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है। 49 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका है कि पोकलानी दहन भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था, ठीक है, इसका संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है। ठीक है,
पोकली जो धान है दोस्तों, वो किस राज्य में ज़्यादा उपज होता है दोस्तों, आपको बताना 49 नंबर। तो दोस्तों यह जो है केरला में होता है। कहाँ होता है? केरला में होता है, याद रखिएगा। 50 नंबर दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों को प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करती है। देखिए दोस्तों, बहुत भी क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 26 जो है दोस्तों धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करती है, याद रखिएगा। 51 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों ट्यूरिंग जो अवार्ड है दोस्तों कंप्यूटर एवं विज्ञान का एआई से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पूरा का पूरा रिवाइज कीजिए और कमेंट करना दोस्तों मत भूलिएगा कैसा लगा। ठीक है, कि वो आपका सही हुआ। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई।